नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू गीता पाठ एपिसोड 12। क्या आप जानते हैं, जिंदगी में सबसे गहरा जख्म कोई दुश्मन नहीं देता। सबसे गहरा जख्म वहां से मिलता है जब हम अपनी उम्मीदों का सबसे बड़ा महल खड़ा करते हैं। ऐसा कितनी बार होता है कि आप किसी दोस्त या किसी परिवार के सदस्य या किसी बहुत ही खास इंसान के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। आप उनकी हर परवाह करते हैं, पर बदले में जब आपको सिर्फ ठंडक, उपेक्षा या बदला हुआ व्यवहार मिलता है तो अंदर कुछ टूट सा जाता है। दिमाग रोज रात को इसी एक चक्रव्यूह में फंसा रहता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या मेरी मोहब्बत या मेरी दोस्ती में कोई कमी थी? आप उनके बदले हुए बर्ताव की सजा खुद को हर दिन रोते हुए देते हैं, क्योंकि आपकी खुशी अब उनके हाथ में है, अपने हाथ में तो नहीं है। वो सामने वाले का बिहेवियर, जो जैसे वो बिहेव करते हैं आपके साथ, उसके तरीके पर निर्भर करता है, इसलिए आपको दुख होता है। जगत गुरु श्री कृष्ण ने महाभारत के उस महायुद्ध से पहले ही समझाया था कि मनुष्य के सारे दुखों की जड़ कोई दुनिया नहीं है, बल्कि उसके अंदर पैदा होने वाली उम्मीद और मोह है। जब हम किसी परिवर्तन यानी चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते तो हम खुद को एक दलदल में धकेल देते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण ने इस दर्द का पूरा संचालन किया है। वे कहते हैं, ध्यायतो विषयपुंस सड्गस्ते शुभ जायते सड्गतस सज्जायते कामः कामाता क्रोधो विजायते। इसका अनुवाद है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज या किसी इंसान के बारे में लगातार सोचता रहता है तो उसके प्रति उसकी आसक्ति यानी जो उसकी अटैचमेंट है वो पैदा हो जाती है। उससे कामना यानी एक्सपेक्टेशन का जन्म होता है, और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो अंदर एक भयानक क्रोध और दर्द पैदा होता है। अब इसे ध्यान से सुनिएगा। श्री कृष्ण ने यहाँ पूरी चेन समझाई है। दर्द सामने वाले ने नहीं दिया, दर्द उस उम्मीद ने दिया जो आपने उनसे बांध रखी थी। जब आप किसी को जिंदगी का केंद्र यानी सेंटर बना लेते हैं तो आप स्वयं अपने ही दुख का कारण बन जाते हैं। तो लोग तो बदलेंगे क्योंकि ये संसार का नियम है, पर उनके बदलने से आपका टूट जाना आपकी खुद की कमजोरी है। पता है आपका दिमाग इस उम्मीद के जाल में क्यों फंसा रहता है? क्योंकि दिमाग को लगता है कि जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उन पर हमारा पूरा अधिकार है, यानी ओनरशिप है। तो हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं सामने वाला भी बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करे। पर इस धरती पर हर एक इंसान अपना अलग स्वभाव और अलग सफर लेकर आया है। किसी से भी ये उम्मीद रखना कि वो आपकी तरह सोचेगा, ये सबसे बड़ी भूल है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों को निभाना आपका कर्तव्य है, यानी आपकी ड्यूटी है, और उनसे बदले में वैसा ही व्यवहार चाहना आपका मोह है। तो जब तक आप इस मोह के धागे को नहीं टूटने देंगे तब तक आपकी आत्मा हमेशा परेशान रहेगी। तो अब से जब भी किसी अपनों के बदले हुए व्यवहार से आपका दिल दुखने लगे तो इन दो हथियारों का उपयोग कीजिएगा। सबसे पहले सामने वाले को उनके स्वभाव के साथ स्वीकार कीजिए। अपने दिमाग को साफ करिए, उनका बदलना उनका स्वभाव है, मेरा शांत रहना मेरा धर्म है। उनसे अपनी खुशी की चाबी वापस ले लीजिए और किसी को इतना अधिकार मत दीजिए कि उनका एक बर्ताव आपका पूरा दिन तय करे। दूसरा, अपने अंदर एक शत्रुहीन शांति पैदा कीजिए। उन्हें बिना किसी नफरत के या बिना किसी क्रोध के उनके रास्ते पर छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को उस इंसान से हटाकर स्वयं की बेहतरी पर लगा दीजिए। जब आप दूसरों से उम्मीद रखना जीरो कर देंगे तो आपका दिल ऑटोमेटिकली मुक्त और शांत हो जाएगा। तो अब मैं आपको एक उदाहरण के रूप में कुछ बताती हूँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके दोस्तों या परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ उसने बिना मांगे उनकी सबसे बड़ी मदद की या अपना समय दिया और उनके लिए बहुत बड़े त्याग किए। उसने दिल में एक उम्मीद बांध ली कि जब मुझे जरूरत होगी तो ये लोग भी मेरे लिए खड़े होंगे। कुछ सालों बाद जब उस व्यक्ति को इमोशनल जरूरत की सपोर्ट पड़ी तो उन सब ने अपना रास्ता अलग कर लिया। तो वो व्यक्ति नफरत और गुस्से से भर गया, हर रोज उन्हें कोसता और खुद को अकेला समझकर रोने लगता। तो श्री कृष्ण का यही संदेश है कि गलती उनकी नहीं थी जिन्होंने साथ छोड़ा, गलती आपकी थी जिन्होंने त्याग बदले में उम्मीद रखकर किया था। त्याग वो है जो करके भूल दिया जाए,
जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं तो आपको कोई भी दर्द नहीं दे पाएगा। स्वयं नारायण ने कहा है कि इस दुनिया में कोई भी आपका परमानेंट साथी नहीं है। आप अकेले आए हैं और आपको अपने कर्मों के साथ अकेले ही चलना होगा। जब आप पूरी दुनिया से उम्मीदें हटाकर केवल ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी के भी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर का प्रेम निश्चल है और जब आप उनकी शरण में आते हैं तो आपको हर अकेलापन एक अपार शक्ति में बदलता हुआ दिखता है। तो खड़े हो जाइए और स्वयं के सबसे बड़े साथी बनिए। तो दूसरों के बर्ताव से अपने आप को फर्क पड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि स्वयं हरि ने आपको हर दर्द से मुक्ति का रास्ता दिखाया है, पहले भी और आगे भी दिखाएंगे। तो आपको उनके ज्ञान से जो जीवन मिला है उसको आप श्री कृष्ण के हवाले कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आज से लोगों से उम्मीदें बंद रखकर आप शांति की तरफ चलना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कमेंट करके मेरी वीडियो को बहुत सारे लाइक्स दीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।